Good morning, all of you. Welcome back to Dr. Shaheen classes, and I'm Dr. Suraya Shaheen, and today I will teach you the theories by John Locke. You must have heard John Locke. John Locke is a great English philosopher of the 17th century who gave theories like tabula rasa, social contract theory, and religious toleration theory. इनके थियरीज से आपको नेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए आपको लैंग्वेज एंड पेडागोजी में आपको जॉन लॉक पढ़ना है। देखिए, नेट जीआरएफ में लगभग जितने भी इंग्लिश फिलोसफर्स हैं वह आपको सारे पूछते हैं एग्जाम में, कभी इस फिलोसफर को, कभी नेक्स्ट फिलोसफर को, कभी उस फिलोसफर को। इसलिए आपको जितने भी फिलोसफर्स हैं और उनकी जितने भी थियरी है उन सबको आपको पढ़ना है। एटलीस्ट अगर आप नेट के पेपर पढ़ रहे हैं तो भी आपको पढ़ना है, और ऐसे भी नॉलेज के लिए इन सारे फिलोसफर्स के थियरी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो जॉन लॉक जो है, he was born in 1632 and died in 1704. So John Locke is also called father of liberalism. अब आपका ये क्वेश्चन यहाँ भी बन गया। ओके, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी दे सकते हैं। Who is called father of liberalism? So John Locke is called father of liberalism. Locke lived at a time when political upheaval was on peak, like English Civil War, the execution of Charles I, restoration of Stuart monarchy and the ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। यानी जॉन लॉक के टाइम में ये सारे पॉलिटिकल अपहीवल्स हुए थे, लाइक सिविल वॉर हुआ था, एक्सिक्यूशन ऑफ चार्ल्स वन हुआ था, और रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की हुआ, और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन दैट इज 1688। तो ये सारे जो भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस थे, पॉलिटिकल अपहीवल्स थे, ये लॉक के लाइफ में काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ, और इस वजह से जो लॉक की बुक्स है उन सब में आपको इन इन्फ्लुएंसेस को देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे इनके जो बुक है, his important works include a letter concerning toleration, ना, it was published in 1689। इनका जो बुक है लेटर कंसर्निंग, और टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1689, जो कि पब्लिश हुई थी, एनोनिमसली पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो इन बुक्स में आपको पॉलिटिकल अपहीवल, सोशल इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलेगा। इस तरह से इनकी जो काफी इंपॉर्टेंट बुक है वह है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है, आई थिंक एवरीबॉडी मस्ट रीड दिस बुक। ओके, सो ये तीन बुक जो है इनका, अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1689, ये आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे चले कि क्या क्या थियरीज है इनका, ये सब थियरीज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए, लॉक इज नोन फॉर डेवलपिंग थियरीज दैट इज एपिस्टेमोलॉजी, दैट इज tabula rasa. His theory epistemology is called tabula rasa, और हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज tabula rasa। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, जिसमें नेचुरल राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये पढ़ेंगे हम लोग, एंड रिलीजियस टॉलरेशन। ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। यानी कि इनका ये थियरी काफी फेमस है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, टेबुला रसा और रिलीजियस टॉलरेशन थियरी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं लॉक क्या क्या कहते हैं इन थियरीज में। लॉक्स टेबुला रसा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड blank slate. Locke's theory of tabula rasa is also called blank slate. So Locke's theory of tabula rasa is described in his book An Essay Concerning Human Understanding 1689। एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से बन गया। ठीक है, in which book Locke talks about his theory tabula rasa? So he talks about this theory and essay concerning human understanding। ठीक है, so what is tabula rasa? So the phrase tabula rasa means human mind is completely blank at the time of birth, as Locke says। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। So the phrase
टेबुला रसा इज लैटिन फॉर ब्लैंक टैबलेट और ब्लैंक स्लेट, यानी कि जो टेबुला रसा जो फ्रेज है या लैटिन में हम इसे ब्लैंक टैबलेट और ब्लैंक स्लेट कहते हैं ना, खाली स्लेट या एम्प्टी स्लेट, कुछ नहीं लिखा हो, विच रेफर्स टू अ माइंड दैट इज एम्प्टी ऑफ नॉलेज और प्री एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स एट बर्थ। यानी कि कहते हैं कि ब्लैंक टैबलेट का मतलब है कि ह्यूमन माइंड जो है जिस तरह से जैसे स्लेट खाली है, उसे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ह्यूमन माइंड जो है वह बर्थ के टाइम में जब पैदा लेता है इंसान तो उसके माइंड में कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ एक ब्लैंक स्लेट होता है, ठीक है। देयर इज नो प्री एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स इन द माइंड ऑफ पीपल। सो जॉन लॉक्स tabula rasa theory states that human mind at birth is a blank slate, means human mind doesn't contain innate knowledge। यानी कि उसको कोई पहले से नेचुरल नॉलेज नहीं होता है, उसके अंदर कोई इनेट नॉलेज नहीं होता है, कोई बायोलॉजिकल नॉलेज नहीं होता है उसके अंदर, एंड ऑल नॉलेज comes from outside through sensory experiences and reflections on those experiences, and knowledge is acquired through experiences, observation and sensory perception rather than through innate ideas। यानी लॉक का कहना है कि जो भी नॉलेज है वह नॉलेज इनेट नॉलेज नहीं होता है ह्यूमन माइंड का, यानी ह्यूमन माइंड तो बर्थ के टाइम में क्या है, दैट इज लाइक एम्प्टी स्लेट, दैट इज टेबुला रासा, एंड ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम इंटरेक्शन। जैसे बाहरी दुनिया में इंसान इंटरेक्ट करना शुरू करता है, जो ऑब्जर्वेशन से देखता है, जो सेंसरी डिटेल्स को वो देखता है और जो एक्सप्रेशंस एक्सपीरियंसेस गेन करता है, उससे उसका नॉलेज क्या है, डेवलप होता है, ठीक है। सो सेंसरी परसेप्शन, ठीक है, rather than through innate ideas, मतलब ये innate ideas को टोटली डिनाई करते हैं कि कोई innate ideas, कोई innate knowledge माइंड में नहीं होता है इंसान का, वो इंटरेक्शन से होता है। जैसे जैसे इंसान बाहरी दुनिया में निकलता है, इंटरेक्शन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सप्रेशंस होता है, तो इन चीज़ों से उनका नॉलेज डेवलप होता है। लेकिन यहीं पर हम एक और फिलोसफर है जो इनके जस्ट अपोजिट कहते हैं, वो है नॉम चॉम्स्की। चॉम्स्की क्या कहते हैं कि ऑल नॉलेज, इनका जो यूनिवर्सल ग्रामर थियरी है उसमें क्या कहते हैं, ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विथ इनेट बायोलॉजिकल कैपेसिटी टू लर्न नॉलेज और लैंग्वेज। यानी कि ह्यूमन बींग्स जन्म से ही उसके अंदर क्या है, वो एलईडी कॉन्सेप्ट का भी बात करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की, उसके वजह से इंसान नेचुरली कुछ भी सीखना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके अंदर कुछ इनेट जो है आइडियाज होता है, ठीक है, और रेदर देन एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस। यानी चॉम्स्की कहते हैं कि कोई भी इन्फ्लुएंसेस एक्सपीरियंसेस से डेवलप नहीं होता है उसका नॉलेज या लैंग्वेज, बल्कि उसके अंदर जो होता है इनेट बायोलॉजिकल कैपेसिटी होता है, जिसकी वजह से वो लर्न करने लगता है। मतलब जो भी इनका थियरी है नॉम चॉम्स्की का, वो कंप्लीटली अपोजिट हो गया किससे, जो भी मैं बताई हूँ लॉक के थियरी के जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी बाय लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पॉलिटिकल थियरी भी इसे कहते हैं और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी भी कहते हैं, जिसमें हम नेचुरल राइट्स को रखा गया है, ठीक है, यानी ह्यूमन राइट्स क्या क्या है और उसके पास जो नेचुरल राइट्स है वह सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में हम पढ़ेंगे। सो द टर्म सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बाय जीन जैक्स रूसो। यानी रूसो भी बहुत बड़ा फिलोसफर है, रूसो की एक बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट से ये टर्म उठाया है जॉन लॉक ने और उसने अपना थियरी को डेवलप किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। अब रूसो ने तो अपने बुक में सोशल कॉन्ट्रैक्ट को तो डिस्कशन किया है, लेकिन लॉक ने वो थोड़ा सा अलग तरीके से बता दे। लॉक चैलेंज्ड एब्सोल्यूट मोनार्की इन हिज 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो लॉक जो है वो क्या करते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की को चैलेंज करते हैं, ठीक है। सो द रिलेशन बिटवीन नेचुरल एंड लीगल राइट्स इज ऑफन अ टॉपिक ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। मतलब आपको इन शॉर्ट समझना है तो बस ये समझ लीजिए कि जो नेचुरल और लीगल राइट के बीच में जो रिलेशन होता है
वह सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का जो है वह टॉपिक होता है, ठीक है। He argued that individuals are naturally free and equal, and that government is a social contract designed to protect natural rights, life, liberty and property. मतलब लोग कहते हैं कि जो पीपल है यानी हम लोग है वह नेचुरली फ्री है, मतलब इंसान नेचुरली फ्री है। ऐसा रूसो ने भी बोला है, ह्यूमन बीइंग्स आर फ्री बाय बर्थ बट ही चेंज एवरीवेयर, यानी कि बचपन से में इंसान तो क्या है कि फ्री पैदा तो हुआ है, लेकिन उसके बाद वह जंजीरों से जकड़ा होता है, ठीक है। तो ऐसा लॉक भी इसको मानते हैं। लॉक कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स आर नेचुरली फ्री एंड इक्वल, यानी कि जो हम लोग हैं हम लोग नेचुरली फ्री है और हम सब क्या है इक्वल है। वी ऑल आर इक्वल एंड वी ऑल आर नेचुरली फ्री एंड दैट गवर्नमेंट इज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वह सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वह सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिनका काम है इंसान के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। यानी गवर्नमेंट जो है वह सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और उनका काम है इंसान के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। और ये नेचुरल राइट्स क्या क्या है इंसान का, इनका नेचुरल राइट्स है लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इन चीजों को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट का काम है। अब लोग आगे कहते हैं कि इफ अ गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स, ओके, दिस राइट्स द पीपल हैव राइट टू रिवोल्ट। ओके, लॉक कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, लेकिन अगर फेल करता है गवर्नमेंट इन नेचुरल राइट्स की प्रोटेक्ट करने में, अगर गवर्नमेंट फेलियर है तो क्या करना है, तो पीपल का काम है कि उसको रिवोल्ट करना है, ठीक है। पीपल हैव अ राइट टू रिवोल्ट। So the central assertion that social contract theory approaches is that law and political order are not natural but human creations, ठीक है। यानी कि जो भी डिसऑर्डर्स है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वह पीपल को रिवोल्ट करना चाहिए, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में ओवरऑल ये कहते हैं कि हमारा कुछ नेचुरल राइट्स है और गवर्नमेंट जो है वह क्या है सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट का काम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पब्लिक का जो नेचुरल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करना। अगर गवर्नमेंट फेलियर है प्रोटेक्ट करने में तो लोगों का क्या काम है, राइट टू रिवोल्ट ना, रिवोल्ट करना है अपने राइट्स के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ देखिए राइट टू रिवोल्यूशन। राइट टू रिवोल्यूशन में द गवर्नमेंट एक्ट्स एज ए ट्रस्टी एंड इफ द ट्रस्ट इज वायोलेटेड बाय इन्फ्रिंजिंग ऑन नेचुरल राइट्स सिटीजन्स रिटेन द राइट टू रिबेल एंड रिप्लेस गवर्नमेंट। अब ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को ही रिप्लेस कर देना है। अगर गवर्नमेंट आपके नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में फेलियर है तो आपको राइट है, यानी पीपल को राइट है दैट वी शुड रिप्लेस द गवर्नमेंट। आपने अभी देखा भी होगा हाल में नेपाल में क्या हुआ था, ठीक है, काफ़ी रिवॉल्यूशन हुआ था गवर्नमेंट के अगेंस्ट में और यहाँ तक कि वहाँ की गवर्नमेंट भी बदल गई। तो क्योंकि ये पीपल का राइट है, पीपल अपने राइट्स के लिए वो रिवोल्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में और अब चेंजेस ला सकते हैं, रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, ऐसा लॉ कहते हैं। और ऐसा नेपाल ने भी करके दिखाया है हाल में। ओके, सो कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटी इज ओनली legitimate if it is based on the consent of the people। यानी अगर लोगों के कंसेंट से गवर्नमेंट है तो वो legitimate है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर हटाना पड़ता है। फिर अनलाइक टॉमस हॉब्स, जो कि एक टॉमस हॉब्स भी बहुत बड़ा फिलोसफर है, तो वो कहते हैं अनलाइक टॉमस हॉब्स लॉक व्यूड द स्टेट ऑफ नेचर एज वन ऑफ द पीस, गुडविल and preservation governed by a law of nature. It is not a state of war but rather a pre-political state where enforcement of rights is uncertain and insecure. So Hobbes क्या कहते हैं, Hobbes favored an absolute invisible sovereign in his Leviathan
and to enforce peace. Locke advocated for a limited representative government based on the consent of the government. यानी कि लॉक जो है और हॉब्स है वो एक दोनों का आइडियोलॉजी काफी डिफरेंट है ना। लॉक कहते हैं कि हम गवर्नमेंट का जो है एक लिमिटेड ही पार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब पब्लिक को क्या है कि सरेंडर नहीं करना है, लेकिन थॉमस हॉब्स का ऐसा नहीं करना है। हॉब्स डिमांड्स ऑब्सोल्यूट ओबीडियंस। हॉब्स कहते हैं क्या कि नहीं, पब्लिक को पूरा ही सरेंडर कर देना चाहिए गवर्नमेंट के प्रति। अगर ऐसा नहीं होगा देन अनार्की विल प्रिवेल इन द कंट्री, इस तरह से हो जाएगा ना। हॉब्स डिनाइड एनी राइट टू रेबेलियन अगेंस्ट गवर्नमेंट, आर्ग्यूइंग दैट ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न सोसाइटी टू अ स्टेट ऑफ chaos, ठीक है, like murder, plundering, rape, etc. and that's why he wants absolute surrender to the government. मतलब हॉब्स कहते हैं, थॉमस हॉब्स की मतलब पब्लिक को ओबीडियंट होना चाहिए गवर्नमेंट के प्रति, जो गवर्नमेंट क्या है हमें वही करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रति अगर हम पूरा सरेंडर कर देंगे तो एक तरह से क्या डिसिप्लिन बना रहेगा, मतलब ऐसा इनका कहना है। और जो है गलत चीजों से समाज बचेगा, कोई केओस नहीं आएगा, ये सब। लेकिन लॉक ऐसा नहीं करते, लॉक जस्ट इनके अपोजिट करते हैं। लॉक कहते हैं कि गवर्नमेंट का काम है सिर्फ हमारी पब्लिक का जो नेचुरल राइट्स है, जो फ्रीडम है, हमारी राइट्स है, उनको प्रोटेक्ट करना। अगर गवर्नमेंट इसमें फेलियर है देन इट्स द राइट ऑफ द पीपल टू रिवोल्ट और रिप्लेस द गवर्नमेंट, ठीक है। हमें टोटली सरेंडर नहीं करना है गवर्नमेंट को, हमें अपने राइट के लिए लड़ना है, ठीक है, ये लॉक कहते हैं। तो ये इनका हो गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, ठीक है, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट को बताते हैं। अब नेक्स्ट है रिलीजियस टॉलरेशन थियरी लॉक का। रिलीजियस टॉलरेंस थियरी इज बाय लॉक एंड लॉक गेव रिलीजियस टॉलरेशन थियरी इन हिज बुक अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, where he said that the state should not control religion. He is advocating for the separation of the church and the state. ये कहते हैं इस थियरी में, रिलीजियस टॉलरेशन थियरी में, the government should not interfere between the church and the people. ओके, यानी कि जो चर्च है और स्टेट है, ठीक है, वो अलग अलग है। गवर्नमेंट का काम अलग है और धर्म का काम अलग है, दोनों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को धर्म के मामले में, ठीक है। सो ही आर्ग्यूज दैट द स्टेट और द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस बिलीफ, यानी लॉक कहते हैं इस थियरी में गवर्नमेंट को रिलीजियस बिलीफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज बिलीफ कैन नॉट बी कंपेल्ड बाय फोर्स, क्योंकि बिलीफ जो है फोर्स से नहीं होता है। गवर्नमेंट अगर किसी भी इंसान को बोल दे कि नहीं इस बिलीफ को मानो, तो वो एक बाई फोर्स हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि कोई भी बिलीफ हमारे अंदर से होती है, ठीक है, इसलिए बिलीफ के मामले में, रिलीजन के मामले में स्टेट को, गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सो गवर्नमेंट का काम है लिमिटेड टू प्रोटेक्टिंग सिविल इंटरेस्ट। गवर्नमेंट का सिर्फ काम है सिविल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जैसे लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी एटसेट्रा को। एंड ह्यूमंस आर बोर्न विद द राइट्स ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, और हम ह्यूमंस जो है कि अपने पर्सनल आइडेंटिटी के साथ बोर्न हुए और यह हमारा काम है। सो एवरी पर्सन इज कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्शियस memory rather than the soul or body. So every person is responsible for their own salvation. So इस तरह से इनका ये है थियरी रिलीजियस टॉलरेशन थियरी। रिलीजियस टॉलरेशन थियरी में कहते हैं कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना है रिलीजन के मामले में। स्टेट और जो चर्च है वह डिफरेंट है और बिलीफ फोर्स से नहीं किया जा सकता है। उसी तरह सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में कहते हैं कि गवर्नमेंट इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड हिज ड्यूटी इज टू प्रिजर्व द नेचुरल राइट्स ऑफ द पीपल। टेबला रासा थियरी में कहते हैं लॉक की ह्यूमन माइंड इज एम्प्टी एंड देयर इज नो प्री एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स एट द टाइम ऑफ द बर्थ। पूरा माइंड खाली होता है इंसान के बर्थ के टाइम में, और जब बाहरी दुनिया में आते हैं इंटरेक्शन में एक्सप्रेशन और ऑब्जर्वेशन है तो नॉलेज डेवलप होता है। तो ये है इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है, टेबला रासा है, और इस तरह से इनका रिलीजियस टॉलरेशन थियरी है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थियरी ऑल्सो फॉर योर नेट एग्जामिनेशन। थैंक यू।